ये है जेम्स। कभी वो एक आम लड़का था, लेकिन ड्रग्स ने उसे ऐसा जकड़ा कि परिवार तक ने मुंह मोड़ लिया। अब उसकी दुनिया थी सड़कों की धूल, गिटार की टूटी आवाज और भूख से तड़पता पेट। हर रात वो खुले आसमान के नीचे सोता है, हर दिन बजाता था गिटार, लोगों की नजरों से बचकर, बस कुछ सिक्कों की उम्मीद में। एक दिन भूख से बेहाल होकर वो एक रेस्टोरेंट गया। थोड़े बहुत पैसे थे, सोचा शायद कुछ खाना मिल जाए, लेकिन जब काउंटर पर बताया कि पैसे पूरे नहीं हैं, तो वेटर ने खाना उठाकर सीधे सिंक में फेंक दिया। जेम्स की आंखों में आंसू थे और दिल में एक खामोश चीख। वो जानता था अब या तो डूबे रहो या कुछ बदलो। उसने खुद को रिहैब सेंटर में भर्ती किया, पर तभी उसका पुराना दोस्त बैज आया, जो खुद भी नशे में डूबा था। एक चोरी की कार में उसे घुमाने ले गया और फिर से ड्रग्स ऑफर किया। जेम्स ने मना किया, पर पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। वो फिर से फिसल गया। अगली सुबह कार का मालिक सामने आ गया। बैज तो भाग गया, पर जेम्स वहीं बेहोश पड़ा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसकी काउंसलर वॉल आई तो जेम्स का पहला सवाल था, मेरी गिटार कहाँ है। वॉल का दिल टूट गया। उसने कहा, मैं अब और नहीं कर सकती, बहुत हो चुका। लेकिन जेम्स ने फिर से माफी मांगी। वॉल ने एक आखिरी मौका दिया, हर 2 हफ्ते मिलने की शर्त पर। साथ ही इलाज के लिए मेथाडोन भी दिया, एक दवाई जो नशे की आदत को कंट्रोल में रखती है। और फिर वॉल ने अपने बॉस से बात करके जेम्स को रहने के लिए घर दिलाया। वो घर देखकर जेम्स खुशियों से भर गया। उसने वादा किया अब किसी ड्रग्स को नहीं छुएगा। उसी रात जब वो नहाकर आराम कर रहा था, एक भूखा नारंगी बिल्ली का बच्चा उसके घर में आ गया। जेम्स ने उसे दूध पिलाया और कहा, जाओ तुम्हारा मालिक ढूंढेगा। पर बिल्ली रुकी रही। शायद किसी के अकेलेपन को उसने समझ लिया था। अगली सुबह जेम्स ने बिल्ली का मालिक ढूंढने की कोशिश की। दरवाजे दरवाजे गया, पर कोई नहीं मिला। थककर वो बिल्ली को शहर में छोड़ आया। दिल भारी था, पर मजबूरी भी। और तभी जब वो गिटार बजा रहा था, उसका पिता सामने आ गया। मैं अब बेहतर हो रहा हूँ पापा। जेम्स की आवाज कांप रही थी, लेकिन पास खड़ी उसकी सौतेली माँ ने एक सख्त नजर डाली और कह दिया, चलो यहाँ से। पिता कुछ नहीं बोले। अब जेब से कुछ नोट निकाले और जेम्स के हाथ में थमा दिए। जेम्स वहीं खड़ा रह गया, एक गिटार, कुछ पैसे और एक टूटी हुई उम्मीद। अगली सुबह जब जेम्स उठा, उसकी नजर सीधे उसी नारंगी बिल्ली पर गई। जख्मी थी और दर्द से कराह रही थी। उसका दिल जैसे बैठ गया। वो तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। तभी उसकी पड़ोसन बेटी, जो एक एनिमल हेल्थ सेंटर की वॉलंटियर थी, दौड़कर आई। बेटी ने फौरन पहली मदद दी और कहा, इसे क्लिनिक ले जाओ, वरना हालत बिगड़ सकती है। जाने से पहले उसने मुस्कुराकर कहा, इस प्यारे बच्चे का कोई नाम नहीं है। जेम्स ने झिझकते हुए कहा, चलो इसका नाम बॉब रख देते हैं। क्लिनिक पहुंचा तो लाइन इतनी लंबी थी कि जेम्स को चिंता हो गई। उसे बेल से भी मिलना था उस दिन, लेकिन जेम्स ने बॉब के लिए सब्र किया और लाइन में खड़ा रहा। क्लिनिक में इलाज तो फ्री था, पर दवाएं नहीं। उसे जो दवा लेनी थी वो महंगी थी और पैसे सिर्फ उतने ही थे जितने उसके पापा ने कल उसे दान में दिए थे। पर बॉब के लिए उसने वो भी कुर्बान कर दिए। घर लौटकर जब उसने बॉब को दवा देने की कोशिश की तो बॉब भाग गया। फिर एक बार उसकी बेटी ने मदद की, दवा भी पिलाई और 2 डिब्बे कैट फूड के भी दे दिए। बेटी ने बताया कि वो ड्रग्स से दूर रहती है और नफरत करती है उन लोगों से जो नशा करते हैं। जेम्स झूठ बोल गया, मैं तो बस एक म्यूजिशियन हूँ, इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूँ। पर अंदर से वो शर्मिंदा था। अगले दिन उसने बेल से मुलाकात की और कहा कि वो क्यों नहीं आ पाया। बॉब और बेटी की कहानी सुनाई, पर जैसे ही उसने बेटी का जिक्र किया, बेल गंभीर हो गई। तुम अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं, बेल ने कहा। जेम्स का चेहरा उतर गया, लेकिन घर जाकर बॉब ने फिर से उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। एक दिन जब जेम्स स्ट्रीट पर परफॉर्म करने जा रहा था, तो बॉब पीछे पीछे चल पड़ा और फिर वही हुआ जो कभी नहीं हुआ था। लोग रुकने लगे, तस्वीर लेने लगे और पहली बार जेम्स की धुनों पर भीड़ झूमने लगी। एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा, ये बिल्ली तुम्हारी रूह की साथी है, इंसानों से बेहतर। पर दूर एक और आंख देख रही थी, बैज। जेम्स को पैसे गिनते देखा और अब वो उसका पीछा करने लगा। अगले दिन जब जेम्स फिर स्ट्रीट पे जाने लगा, बैज सामने आ गया। जेम्स अब उसका साथ नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि फिर से वो ड्रग्स की दलदल में लौटे, इसलिए उसने कुछ पैसे देकर उसे टाल दिया। बॉब फिर साथ था और इस बार वो स्कार्फ और क्रिसमस गिफ्ट भी लेकर आया। जेम्स ने बॉब की तरफ देखा और पहली बार सोचा, शायद जिंदगी फिर से खूबसूरत हो सकती है। परिवार से मिली बेरुखी के बाद अब जेम्स की जिंदगी में पहली बार फिर रोशनी की किरण दिखी थी। बॉब और बेटी दोनों जैसे भगवान की भेजी हुई दुआ बनकर आए थे। अगली सुबह जेम्स बाजार गया और बॉब के लिए अलग अलग कैट फूड लेकर आया। अब बॉब सिर्फ एक बिल्ली नहीं था, उसका साथी उसका परिवार था।
बॉब हमेशा जेम्स के कंधे पर बैठा रहता, जैसे उसकी जिंदगी की ऊंचाइयों और गिरावटों का गवाह हो। लेकिन जब वो घर पहुंचे, दरवाजा खोलते ही जेम्स का दिल बैठ गया। बेस जमीन पर बेहोश पड़ा था ओवरडोज की वजह से। जेम्स की सांस अटक गई। फौरन मदद के लिए चिल्लाया। फिर बेटी आई और जैसे फरिश्ता बनकर हालत संभाल लिए। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई और बेच को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उस हादसे ने बेटी को भीतर से तोड़ दिया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मैं भी अपने भाई को इसी तरह खो चुकी हूँ, ओवरडोज से। मैं अब किसी भी एडिक्ट के करीब नहीं रह सकती, ना ही उससे प्यार कर सकती हूँ। जेम्स का दिल टूट गया। उसी वक्त वो बेल के पास गया। मैं अब और मेथाडोन नहीं लेना चाहता, मुझे सब छोड़ना है। बेल ने उसे समझाया, तुम जल्दी नहीं करो, धीरे धीरे ही इस दलदल से बाहर निकला जा सकता है। क्रिसमस आया और जेम्स ने अपने पापा से मिलने का फैसला किया, लेकिन वहां जाकर माहौल बिल्कुल उल्टा पड़ा। बॉब ने शरारत कर दी, क्रिसमस ट्री तक गिरा दिया। पापा नाराज नहीं हुए, पर सौतेली माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस दिन का सबसे अच्छा क्रिसमस उसने बेटी और बॉब के साथ मनाया। बेटी ने उसे एक खूबसूरत पेंटिंग गिफ्ट की और जेम्स के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। पर जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, एक दिन जेम्स स्ट्रीट पर परफॉर्म कर रहा था। एक बदतमीज आदमी ने जानबूझकर उसके बैग पर अपने कुत्ते से पेशाब करवा दी। गुस्से में जेम्स भिड़ गया। भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस आई और उसे ले गई। बेल ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, पर पुलिस वालों की शर्त ये रखी गई, अगर दोबारा स्ट्रीट पर पकड़ा गया तो 6 महीने जेल पक्की। पर जेम्स को चिंता नहीं थी। बेल ने उसे सलाह दी, फार्मेसी से मेथाडोन ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। वहीं पर बेटी से उसकी मुलाकात हुई। जैसे ही उसने जेम्स को दवा लेते देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसका एक सवाल था, तुम अभी भी ये सब करते हो? और वो जेम्स का उत्तर सुने बिना ही चली गई। जेम्स का मन टूट गया। अब पेट पालने के लिए उसने अखबार बेचने की नौकरी पकड़ ली। बॉब हमेशा उसके साथ रहता और उसकी वजह से ही लोग अखबार खरीदते। पर एक जलनखोर सहकर्मी ने उसकी शिकायत कर दी। नतीजा, जेम्स 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। एक शाम भूख और थकावट से बेहाल होकर जब बॉब ज्यादा म्याऊं करने लगा, जेम्स उस पर चिल्ला बैठा। उस शाम जब जेम्स ने बॉब पर गुस्सा निकाल दिया था, वो पल उसकी आत्मा में चुभ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने पुराने साथी गिटार को उठाया ताकि कुछ पैसे कमा सके। कम से कम बॉब को पेट भर खाना तो मिल जाए। पुलिस की रोक के बावजूद वो अलग अलग जगहों पर गिटार बजाने लगा। तभी बेटी उसे देखती है और तुरंत टोक देती है। उसके लहजे में फिक्र भी थी और एक छुपा हुआ जज्बात भी, शायद कोई एहसास जो अब तक वो छिपा रही थी। इसी बीच जेम्स की नौकरी भी वापस शुरू हो गई। अब वो फिर से अखबार बेच रहा था। पर उसी दिन एक औरत आई और जेम्स से बॉब को खरीदने की जिद करने लगी। जब जेम्स ने मना किया तो बहस छिड़ गई और उसका कुत्ता भौंकने लगा। बॉब डरकर भाग गया। जेम्स का दिल बैठ गया। वो पागलों की तरह बॉब को ढूंढने भागा। हर गली हर मोड़ पर उसकी तलाश की, पर बॉब कहीं नहीं मिला। जेम्स टूट चुका था। अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो देने का गम उसे अंदर से चीर रहा था। बेल को भी जेम्स की चिंता होने लगी। इधर सोशल मीडिया और अखबारों में बॉब गायब की खबर वायरल हो गई। एक न्यूज एजेंसी ने भी इस कहानी पर ध्यान दिया। कुछ दिन बाद बॉब अब भी नहीं मिला था और जेम्स हिम्मत हारने लगा। गुस्से में वो ड्रग डीलर तक चला गया। शायद उसे बॉब के बारे में कुछ पता हो, लेकिन जब वो घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही देखा वहां बॉब था। जेम्स ने उसे गले से लगा लिया और अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी सांस ली। उधर बेल ने भी उसे 1 हफ्ते के लिए मेथाडोन बंद करने की इजाजत दे दी। अगर वो ये हफ्ता संभाल लेता है तो उसका रिहैब पूरी तरह सफल हो जाता। इस सफर से पहले वो बेटी से मिलने गया, उससे माफी मांगी झूठों और छुपी बातों के लिए। बेटी ने उसकी आंखों में देखा और माफ कर दिया। तुम मजबूत रहना जेम्स, यही कहा उसने, और जेम्स ने किया भी वही। 1 हफ्ते की तकलीफ, लेकिन बॉब के साथ उसने जीत हासिल की। अब वो पूरी तरह से क्लीन था। बेल की आंखों में खुशी थी और गर्व भी। बॉब हमेशा की तरह उसके साथ था। एक दिन न्यूज एजेंसी से कॉल आया। वो जेम्स और बॉब की कहानी पर किताब छापना चाहते थे। उसी शाम जेम्स अपने पापा के पास गया, माफी मांगी और कहा, मैंने परिवार को बहुत तकलीफ दी। पापा ने अपना पर्स खोला और एक पुरानी तस्वीर निकाली, जेम्स की तस्वीर, जो वो अब तक अपने पास संभाल के रखे थे। पापा बोले, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं बेटा, बस खुद को माफ नहीं कर पाया। कुछ ही दिन बाद जेम्स की पहली किताब लॉन्च हुई। भीड़ जमा थी, ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगी थी। बेटी, बेल, पापा सब वहां मौजूद थे और बीच में खड़ा था जेम्स और उसका बेमिसाल साथी बॉब। इसी के साथ ही ये सच्ची घटना यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट में बॉब जैसी आपकी बिल्ली हो तो उसके बारे में बताना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।